बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। मस्जिद के अंदर और बाहर खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है। पेज नंबर 218 में इस बात का जिक्र है कि संभल में एक हरिमंडल मंदिर हुआ करता था। एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज है कि मस्जिद के खंभे हिंदू खंभे हैं और वो मुस्लिमों के खंभों से अलग हैं। ये विशुद्ध रूप से हिंदू वास्तुकला का प्रतीक है। नमस्कार दोस्तों, जिस जगह को लेकर संभल में विवाद हुआ है वहां पर कभी हरिहर नाथ मंदिर हुआ करता था और इस बात के प्रमाण आज नहीं बल्कि 150 साल पहले खोजे जा चुके थे। और इसके साथ साथ उस बात के प्रमाण कि वहां पर कभी मंदिर था आज नहीं बल्कि बाबर और उनसे पहले अकबर के दौर में भी माना जा चुका था। हम आपके लिए वो 3 सबूत निकाल कर ले आए हैं जिससे आपको ये पता चलेगा कि जिस जगह पर मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद का दावा किया है या जहां पर इस वक्त जामा मस्जिद खड़ी है वहां पर कभी हरिहर नाथ मंदिर हुआ करता था, जिसे कभी हरिमंडल मंदिर के नाम से भी जाना जाता था। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि हिंदू पक्ष इसलिए सर्वे कराने की मांग कर रहा है क्योंकि उसका दावा है कि उसी जगह पर कल्कि मंदिर भी है। भगवान कल्कि का अवतार भी उसी जगह पर होगा। भगवान कल्कि का अवतार तब होगा जब कलयुग में पाप बढ़ जाएगा और भगवान विष्णु कल्कि अवतार में इस धरती पर आएंगे। हम वो 3 सबूत एक एक करके आपको बताएंगे। उन 3 सबूतों के बारे में, उन 3 पॉइंट्स के बारे में आपको समझाएंगे। मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं। हम वो 3 पॉइंट सबसे पहले आपको बता देते हैं। या बुलेट पॉइंट 1875 में एक एएसआई की रिपोर्ट आई थी। इस रिपोर्ट में ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको इस मस्जिद की जगह यानी जामा मस्जिद की जगह मंदिर होने के साक्ष्य मिलेंगे। इसके साथ साथ जो बाबरनामा है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है। और साथ ही साथ आईने अकबरी, अकबरनामा के 3 हिस्से हैं। जो तीसरा हिस्सा है उसे कहते हैं आईने अकबरी। तो उसमें भी मंदिर के प्रमाण, हालांकि बहुत विस्तृत तो नहीं, लेकिन छूकर कहा, ये दावा ये किया जाता है कि छूकर निकल गया, जो भी लेखक है वो छूकर निकल गया है इस आईने अकबरी में। अब हम एक एक पॉइंट की डिटेल चर्चा करेंगे। क्या हुआ था, कैसे हुआ था। शुरुआत करते हैं एएसआई की सर्वे रिपोर्ट से। मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, आपको क्या लगता है ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स पे आपके पास क्या जानकारी है? देखिए सर, तीनों ही पॉइंट्स आपको पता है कि बहुत पुराने पॉइंट्स हैं। ऐसा नहीं कि आज कल की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सदियों पुरानी रिपोर्ट्स हैं जिनको आज आधार बनाया गया है और चारों तरफ वायरल है। और लोग कह रहे हैं कि 3 सबूत, मंदिर या मस्जिद, तो वही 3 सबूत हैं जिन्हें हम दिखाने के लिए, जनता को समझाने के लिए, अपने दर्शकों को समझाने के लिए वो 3 सबूत दिखा रहे हैं। पहला सबूत आप देखिए। पहला सबूत है सर इसका सबूत नंबर 1 की रिपोर्ट है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है जो 1874-75 में पब्लिश हुई थी। रिपोर्ट ऑफ टूर्स इन द सेंट्रल दाओब एंड गोरखपुर। इसमें इस बात का जिक्र है, मंदिर होने का जिक्र है। इस 1875 की एएसआई की रिपोर्ट में क्या है जरा डिटेल में आपको समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर यह सवाल उठाया जा रहा है कि वहां पर मंदिर था। एएसआई की 1875 की रिपोर्ट कई चौंकाने वाले फैक्ट्स हमारे सामने रखती है। क्या है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के तत्कालीन अधिकारी एसीएल करलाइल ने यह रिपोर्ट तैयार की और उसमें यह कहा है मस्जिद के अंदर और बाहर खंभों को पुराने हिंदू मंदिरों का बताया गया है जिन्हें प्लास्टर लगाकर छिपाने का प्रयास किया गया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो मस्जिद के पिलर्स हैं, खंबे हैं, उनके ऊपर एक प्लास्टर चढ़ाई गई है। उस प्लास्टर से जो हिंदुओं के दौर की जो उसमें आकृति बनी हुई है या जो भी नक्काशा उसमें किया गया है उसे छिपाने की कोशिश की गई है। मस्जिद के एक खंबे से प्लास्टर हटने पर लाल रंग के प्राचीन खंबे दिखाई पड़ते हैं जो हिंदू मंदिरों में इस्तेमाल होने वाले डिजाइन और संरचना के हो सकते हैं, ये दावा किया गया है। इसके साथ साथ एएसआई सर्वेक्षण में यह भी दावा किया गया, ये आज नहीं, 1874-75 में जो सर्वेक्षण हुआ था उसमें यह दावा किया गया कि मस्जिद में कई ऐसे और भी अवशेष मौजूद हैं जो इसकी प्राचीनता और हिंदू मंदिर से इसका लिंक होने की तरफ इशारा करते हैं। आपको यह भी बता दें कि ये सारे जो सबूत हैं
ये सारे सबूत 19 नवंबर को अदालत में फिर से पेश किए जाने वाले हैं। ये सारे सबूत फिर से पेश किए जाएंगे। अब आपको दूसरी चीज बताते हैं। एएसआई की रिपोर्ट में दर्ज है कि मस्जिद के खंबे हिंदू खंबे हैं और वो मुस्लिमों के खंभों से अलग हैं। ये विशुद्ध रूप से हिंदू वास्तुकला का प्रतीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब ज्ञानवापी का इशू आया था उसमें क्या हुआ था, ज्ञानवापी में भी यही इशू था कि जो अंदर आकृतियां बनी हुई थी, जो दीवारों पर चित्र उकेरे गए थे, उनका सीधा संबंध हिंदू देवी देवताओं से या हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले या पूजे जाने वाले देवी देवताओं से सीधा उनका लिंक था। एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया कि मस्जिद की संरचना में हिंदू मंदिर के चिन्ह पाए गए जिन्हें प्लास्टर से ढका गया। अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं संदीप। दूसरा पॉइंट है सर बाबरनामा, आईने अकबरी। अब आईने अकबरी पर आते हैं, क्योंकि आईने अकबरी के पेज नंबर 218, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेज नंबर 218 में इस बात का जिक्र है कि संभल में एक हरिमंडल मंदिर हुआ करता था। आज जब आप ढूंढने जाएंगे संभल में, वो मंदिर आपको नहीं मिलेगा। ऐसा दावा किया जाता है यही वो मंदिर है, यही वो मंदिर है। ये वो मंदिर है जहां शैव और वैष्णव दोनों के बीच, क्योंकि पहले तो दोनों का झगड़ा था, लेकिन दोनों के बीच सुलह हुआ, मेल हुआ और यहां से भगवान शिव को मानने वाले, भगवान विष्णु को मानने वाले एक हो गए। और इसी जगह पर भगवान कल्कि यानी भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार है वो इसी जगह पर प्रकट होगा। कहा यह भी जाता है कि यही कल्कि, मतलब संभल में कल्कि मंदिर है, लेकिन यही असली कल्कि मंदिर है, यही वो जगह है। और यही के पीछे सर वो जो मुख्य कारण है जो हरिशंकर जैन कह रहे हैं कि जो विपक्ष विष्णु शंकर जैन इसी वजह से गए हैं कोर्ट में, क्योंकि कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं और बार बार वो वायरल कर रहे हैं मोहन भागवत जी की वो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर या नीचे आप शिवलिंग खोजना बंद कर दीजिए। लेकिन सवाल यही है कि जो हमारी आस्था है, ये आज दावा नहीं किया। हालांकि जो 1948 में एएसआई के अपने कानून है उसके तहत इसे एक मॉन्यूमेंट घोषित किया गया है, और आपको भी पता है कि जो मॉन्यूमेंट जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। एएसआई भी उससे छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं कि एएसआई के सर्वे के बाद यह मस्जिद मंदिर बना दिया जाता, नहीं, ये इसी हालत में रहता। और वैसे भी वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत जो एक ही मामला सिर्फ विवादों में रहा, अयोध्या का राम मंदिर, बाद में उसमें भी जीत मिली सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन दूसरा कोई भी स्टेटस नहीं चेंज किया जा सकता। यहाँ पर भी वो लागू होता है। अगर लागू होता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी, सर्वे करने देना चाहिए। दूसरी चीज़, अब सबूत नंबर 3 पर आते हैं। सबूत नंबर 3 क्या? बाबरनामा। बाबरनामा में खुद हरिशंकर जैन जो हैं, हरिशंकर जैन जो हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता हैं, उन्होंने भी दावा किया है। उन्होंने क्या दावा किया है, बहुत ध्यान से आपको बताता हूं। बाबरनामा, जिसे बाबर ने खुद लिखा था और ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट एनेट बेवरिज ने इसका अनुवाद किया, उसके पेज नंबर 687 पर यह लिखा गया है कि बाबर के आदेश पर उसके दरबारी मीर हिंदू बेग ने संभल के हिंदू मंदिर को जामा मस्जिद में परिवर्तित किया। मीर हिंदू बेग जो कि बाबर का दरबारी था, उसने जब यहाँ मंदिर हुआ करता था उसे इस मस्जिद के रूप में, उसे मस्जिद के रूप में उसने कन्वर्ट कर दिया। यह विवरण शिलालेख से मेल खाता है जिसमें मीर हिंदू बेग का नाम और 1933 हिजरी वर्ष में मस्जिद के निर्माण का उल्लेख है। फिलहाल अब हर किसी की नज़र जो है, जो 29 नवंबर को जो दोबारा सुनवाई होगी उसमें ये 3 पॉइंट्स थे। अब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हिंदुओं को बैक हो जाना चाहिए, कुछ लोगों को लगता है कि मुसलमान गलत हो सकते हैं। आप संदीप, हम यहाँ लोगों के सामने एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं, हम न हिंदुओं के पक्ष में न मुसलमानों के पक्ष में हैं, लेकिन जो फैक्ट्स है उससे छेड़छाड़ किया जा रहा है, उसको इग्नोर करने की कोशिश हो रही है। हम चाहते हैं कि फैक्ट सामने आए, हम ये चाहते हैं। और उस दिन भी पुलिस के ऊपर जो पत्थर, चप्पल, जूते बरसाए गए, उसमें भी जो फैक्ट्स टीवी पर दिखाया गया और जो एक्चुअल फैक्ट था उसमें ज़मीन आसमान का फर्क था। संदीप सर, यही जो 3 फैक्ट्स आपने जो बड़े बारीकी से लोगों को बताए, यही 3 फैक्ट्स के आधार पर विष्णु शंकर जैन जो वकील हैं, इन्हीं आधारों को लेकर कोर्ट में पेश किए। हालांकि ये जो आधार हैं ये आज के पुराने आधार तो नहीं, कई सालों पुराने आधार हैं। अभी कुछ लोग आपने देखा सोशल मीडिया पर नई नई बातें कर रहे हैं, कोर्ट विपक्ष से सवाल उठा रहा है कि इतनी जल्दी क्या थी। तो सर उसके पीछे का विष्णु जैन का कल प्रेस वार्ता हो तो बता रहे थे कि कल्कि का अवतार जो है वो जल्द ही होना है।
तब इस मामले की तेज़ी से जांच और ये सब हो रहा है, ये सुनवाई हो रही है। पर लोग इसका गलत तरीके से भ्रमण प्रसार कर रहे हैं कि इस तरीके से नहीं, जल्दबाजी हो रही है, एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है या मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। तो सर उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है, केवल और केवल विष्णु जैन का एक तथ्य हो कि कल की अवतार जल्दी होना है, इस वजह से हम ये सब जल्दी कर रहे हैं। नहीं तो कोर्ट को पता है कोर्ट को कैसे काम करना, कोर्ट अपना काम कर रहा है सर। और फिर शायद अगर अयोध्या की तरह मामला फंसा तो 500 सालों का इंतजार न करना पड़ जाए, ये भी एक डर है। खैर, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में? आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।